यस्तु यते श्रुतिगणे निपुणैरजस्रम् सम्पूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे। आज की इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हुए 34वें श्लोक से लेकर और 44वें श्लोक तक का अध्ययन और श्रवण करेंगे। उससे पूर्व आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को दास का प्रणाम। आज का प्रथम श्लोक कि आश्रमा यवने रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत्नान्यत्र दुष्टेर्नष्टानि भूरिश। देवर्षि नारद सनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, उन चारों ऋषियों को देवर्षि नारद बता रहे हैं कि मैं जब पृथ्वी को सबसे उत्तम तीर्थ मानकर और उस पर भ्रमण करने गया, उत्तम लोक मानकर जब भ्रमण करने गया, तब मैंने क्या देखा कि आश्रमा यवने रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत्नान्यत्र दुष्टेर्नष्टानि भूरिश। आश्रमों को, जो महर्षियों ऋषियों के आश्रम है, आश्रमों को और नदियों के तटों को, देव स्थानों को विधर्मियों ने बलात् हटिया लिया और हत्या कर दुष्टों ने उन महात्माओं का, उनका वध करना प्रारंभ कर दिया है। न योगिनीव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदावा नलिनाध्य साधनं भस्मतां गतम्। न योगी रहे, नहीं सिद्ध रहे, ज्ञानी सत्क्रिय नर तो रहे ही नहीं, और कली के दावा नल ने सारे साधनों को जलाकर नष्ट कर दिया है। कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ति कलाविह। इस कलयुग में सभी देशवासी जिनका काम भी ये नहीं, क्योंकि आजकल व्यवसाय का भी हरण हो चुका है, जिसका जो व्यवसाय है वो करता नहीं है। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे, अन्न का क्रय विक्रय होने लगा। ब्राह्मण लोग धन राशि लेकर, मूल्य लेकर और मोल से शास्त्रों का आदान प्रदान करने लगे। स्त्रियां वेश्यावृत्ति करने लगीं और उसी से निर्वाह करने लगी हैं। कि एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्। ऐसे कली के दोष के दर्शन करते हुए, ऐसे कली का दर्शन करते 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 मैं यमुना के तट पर पहुंचा, और यमुना तट पर पहुंचने के बाद मुझे वहाँ पर हरि के, भगवान श्री कृष्ण के लीला का दर्शन हुआ। और वहाँ पर क्या आश्चर्य हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। वहाँ पर आश्चर्य की बात ये थी मुनीश्वर कि एक नवयुवती यमुना के तट पर
बैठी है और उसका मन बड़ा खिन्न है, बड़ा उद्विग्न है, उदास मन से बैठी हुई है। और आगे कि वृद्धोद्वोपतितो पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनो शुश्रसन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोपुर। दो वृद्ध पुरुष उसकी गोदी में लेटे हुए हैं और वो कभी उनको उस निस्तेजता से, उस बेहोशी से उठाने का प्रयास करती है तो कभी रो पड़ती है। ऐसी उसकी मन की स्थिति है कि दक्ष दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु विज्यमाना शतस्त्रिय बोध्यमाना मुहुर्मुहु। दशों दिशाओं में वो अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने प्रभु को, जो उसके प्रभु हैं, हम सबके प्रभु हैं, श्री कृष्ण का आह्वान करती है, उनको बुलाती है, दसों दिशाओं से बुलाती है, दसों दिशाओं में देखती है। और ये सारा कौतूहल देखकर मैं जब उसके समीप गया, श्री देवर्षि नारद बोल रहे हैं कि दृष्ट्वा दूरागत सोहम कौतुकेन तदंतिकम मां दृष्ट्वा चोदित्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वच। ये सब कौतूहल देखकर मैं उसके समीप गया। जब उसके समीप गया तो उसने मुझे एक निगाह से देखना प्रारंभ किया और जब देखा तो बालोवाच, तो वो युवती बोली कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता पिनाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। भो साधो, हे साधो, हे देवर्षि, रुकिए, जरा ठहरिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। मत चिंता विनाशये। क्यों कीजिए? क्योंकि आपके दर्शन मात्र से, दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से इस लोक में और परलोक में सभी जितने भी पाप कर्म हैं वो सब, उन सभी का नाश हो जाता है, उन सबों का नाश होता है। सर्वताग हरम परम। और बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है, जब बड़े पुण्यों का उदय होता है, तब आपके दर्शन का फल उसको मिलता है। तो हे नारद जी, हे देवर्षि, हे मुनीश्वर, मेरा इस चिंता का नाश करिए और मेरे ये दोनों पुरुषों को, इन दोनों पुत्रों को जीवित करिए, वापस से बेहोशी से बाहर करिए। तब नारद जी ने कहा कि कासी त्वं का विमोचेमा नार्यका पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे पुत्री, तुम कौन हो? ये सब कौन है? और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? इस सभी का विस्तार से मुझे वर्णन करो, विस्तार से मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी इस पीड़ा को मैं कुछ सहायता कर सकूं, इसका नाश करने के लिए कुछ सहायता कर सकूं, मैं सहायक बन सकूं, ये मुझे बताइए। तो ये आज का अंतिम श्लोक था। इस यात्रा में थोड़ा विलंब से डलने के लिए ये सारी वीडियो और ये सारी प्रक्रम आपको ऑफिशियल पेज और YouTube चैनल पर भी प्राप्त है, लेकिन विलंब होने के लिए क्षमा प्रार्थी।
आगे इस कल्याणकारी श्रृंखला से जुड़े रहें। श्री राधे।